हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की वीडियो इसकी प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसकी पहले की वीडियो में हमने मार्च 2019 हिंदी लोकवाणी के प्रश्न पत्रिका को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने विभाग 1 और विभाग 2 को सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे व्याकरण पाठ और उपयोजित लेखन, यानी कि पत्र, कहानी, विज्ञापन और निबंध। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये जो पत्रिका है यह मार्च 2019 का है। उस साल यह पत्रिका 50 अंकों के लिए पूछी गई थी, लेकिन अब लोकवाणी का जो पेपर है वो 40 अंकों के लिए पूछा जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब तक हमने विभाग 2 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है, यानी कि पोएम सेक्शन का अ वाला पार्ट। अब स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड आ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इससे पहले मैंने आपको ये बताया है कि हमें पैराग्राफ में से आंसर को ढूंढना कैसा है। पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और एक कोई वर्ड क्वेश्चन का सिलेक्ट करके पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना रहता है। ये जो पार्ट है, कविता है, यह पहली इकाई के 4th चैप्टर से लिया गया है, जो कि जिसका नाम था जिन ढूंढा, और प्रस्तुत पाठ के रचयिता कबीर थे। पैराग्राफ है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भसम हवि जाए, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। प्रस्तुत कविता का जो भावार्थ पाठ है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन को देखते हैं, पूछा क्या गया है। यह प्रश्न 2 अंकों के लिए पूछा गया है। जोड़ियां मिलाइए। खोट निकालना अर्थात कमियां कौन निकालता है हमें से? हमारे गुरु। दुर्बल को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय जो है बहुत बुरी होती है, उसकी बद्दुआ बहुत जल्दी लग जाती है। उसके बाद है लोह भस्म होना, बिना सांस के लोह भस्म हो जाता है। और बाल भी बाका ना हो, कब? जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, अर्थात साईं। इसमें दूसरा है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उपसर्ग युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है। पहला है बल, उपसर्ग होगा निर्बल और प्रत्यय होगा बलवान, या फिर दुर्बल भी हो सकता है उपसर्ग में। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, 2 मार्क्स के लिए, स्वमत बोल सकते हैं आप। जीवन में गुरु का महत्व, इस पर हमें अपने विचार लिखने हैं, यानी कि हमारी लाइफ में टीचर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हमें बताना है 2 अंकों के लिए। इसका आंसर होगा, गुरु यानी कि टीचर का महत्व उनके शिष्यों को भली भांति पता होता है। अगर गुरु नहीं तो शिष्य भी नहीं, अर्थात गुरु के बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्राचीन काल से गुरु और उनका आशीर्वाद भारतीय परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्राचीन समय में गुरु अपनी शिक्षा गुरुकुल में दिया करते थे। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिष्य उनके पैर स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते थे। गुरु का स्थान माता पिता से अधिक होता है। गुरु के बगैर शिष्यों का वजूद नहीं होता। जिंदगी के सही मार्ग का दर्शन छात्रों को उनके गुरु ही करवाते हैं। जीवन में छात्र सही गलत का फर्क गुरु जी के शिक्षा के बिना नहीं कर सकते। शिष्यों की जिंदगी में गुरु का सबसे ऊंचा स्थान होता है। गुरु जो भी फैसला लेते हैं उनके शिष्य उसका अनुकरण करते हैं, अर्थात उसका पालन करते हैं। गुरु शिष्यों के मार्गदर्शक होते हैं, यानी कि उनके आगे का मार्ग दिखाते हैं और शिष्यों की जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। 2 अंकों के लिए था ये क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं विभाग 3, यानी कि भाषा अध्ययन व्याकरण, 10 अंकों के लिए। व्याकरण पाठ से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सही शब्द को छांट कर लिखना है। इसमें क्या सही है, इसकी पहचान आप तब सही से कर सकते हो जब वाकई में आपको हिंदी लिखने अच्छे से आता हो, यानी कि आपको मात्राओं की पहचान बिल्कुल सही हो, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है यद्यपि, सेकेंड वाला राइट है, और दूसरे में निश्चल, फर्स्ट वाला राइट है। यह प्रश्न 1 अंक के लिए था। अगला प्रश्न भी 1 अंक के लिए है। निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। शब्द है लेकिन, किसका वाक्य होगा? बहुत सारे पैसे मिले लेकिन साधु ने उस पैसे को स्वीकार नहीं किया, ये इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो काल परिवर्तन से है, 2 अंकों के लिए। एक आपको सेंटेंस दिया गया है, उसने पुराना गीत गाया, इसका हमें काल पहचानना है
और पूर्ण वर्तमान काल में कन्वर्ट करना है। 1 अंक के लिए पहला वाला और 1 अंक के लिए दूसरा वाला। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, उसने पुराना गीत गाया, यानी कि पास्ट टेंस है, भूतकाल है, तो यह एक सामान्य भूतकाल है। कभी भी अगर सेंटेंस के एंड में था वर्ड होता है तो वह भूतकाल होता है, लेकिन अगर था नहीं है तो वह सामान्य भूतकाल होगा। उसके बाद कन्वर्ट करना है पूर्ण वर्तमान काल में। इसका आंसर होगा उसने पुराना गीत गा लिया है। इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, क मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। मुहावरा क्या है? डेरा लगाना, जिसका अर्थ होता है निवास के लिए जम जाना। वाक्य होगा बहुरूपी ने साधु का वेश बनाकर नगर के बाहर डेरा जमा लिया। उसमें ख है, अगेन 1 मार्क्स के लिए है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि जो वाक्य है इसमें एक अंडरलाइन किया गया है, नष्ट हो गई। इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रैकेट में से सिलेक्ट करना है और वाक्य फिर से लिखना है। असमय बारिश के कारण किसानों की खेती चौपट हो गई। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद से कृति पूर्ण कीजिए। पहला संधि शब्द है दुस्साहस। इसका संधि विच्छेद क्या होगा और संधि भेद क्या होगा? जब कभी भी किसी भी शब्द में आधा श, आधा स या फिर आधा र हो तो वह विसर्ग संधि होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा विसर्ग संधि और संधि विच्छेद शब्द होगा दु प्लस साहस, दुस्साहस। संधि भेद होगा विसर्ग संधि। दूसरा है गण प्लस ईश। इसका संधि शब्द होगा गणेश और संधि भेद होगा स्वर संधि, क्योंकि न में आ का उच्चारण है। व्याकरण पाठ का आखिरी क्वेश्चन है वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य भेद यानी कि सरल, संयुक्त और मिश्र। यहाँ पर पहला पूछा गया है रचना के अनुसार, जिसमें 3 टाइप हैं, और दूसरा पूछा गया है अर्थ के अनुसार, जिसमें 8 प्रकार हैं। पहला है चंपा के पौधे लगा लिए हो। रचना के अनुसार इसका क्या भेद है? यह एक सरल वाक्य है। कभी भी अगर वाक्य में की, और, तथा, लेकिन, परंतु, कौमा इत्यादि का प्रयोग अगर नहीं होता है तो वह एक सरल वाक्य होता है। दूसरा है आपको सरदर्द कितने समय से है। अर्थ के अनुसार पूछा गया है, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, इसलिए यह एक प्रश्नार्थक वाक्य होगा। अब बात करते हैं विभाग 4 की, यानी कि रचना विभाग, जिसमें पत्र, कहानी, विज्ञापन इत्यादि का समावेश है। टोटल 18 अंकों के लिए। यह प्रश्न पत्र का 50 अंकों के लिए है, जिसमें 18 अंक के लिए आया है। अगर यह प्रश्न पत्र का 40 अंकों के लिए होती तब रचना विभाग 12 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें पहला है पत्र लेखन। सुमित या फिर सुमिता, अगर कोई लड़का पत्र लिख रहा है तो वह लिखेगा सुमित, और लड़की लिख रही है तो लिखेगी सुमिता तुपे 3 लताकुंज महात्मा नगर वर्धा से। यानी कि ये हमारा एड्रेस है। जहाँ पर भी से पहले वाला एड्रेस होगा वह हम हैं। अपने मित्र सहेली समीरा या फिर समीर दुबे 5 स्नेह प्रभा समता नगर में वह रहती है। अमरावती को मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अभिनंदन पत्र लिखना है। यानी कि यह एक प्रशंसा पत्र है, अभिनंदन पत्र है जो हमें अपने सहेली को लिखना है। इसका आंसर होगा, यह है पत्र का फॉर्मेट। स्टार्टिंग में डेट आता है, इसके बाद कंटेंट और लास्ट में आपका एड्रेस, जो कि क्वेश्चन में दिया है। पत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 18 जनवरी 2021। प्रिय समीरा, सप्रेम नमस्ते। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं और ईश्वर से तुम सब की कुशलता की कामना करते हैं। आज के समाचार पत्र से यह ज्ञात हुआ कि तुम मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आई हो। यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। यह खबर जानकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम इसी तरह सदैव प्रगति के पथ पर गतिमान रहो व सफलता के नित नए आयाम छुओ। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार। तुम्हारी सहेली। यहाँ पर आपका पत्र जो है वो ख़त्म होता है। अब आप लिखेंगे अपने बारे में अपना नाम और अपना एड्रेस। तुम्हारी सहेली सुमिता तुपे 3 लताकुंज महात्मा नगर वर्धा। लास्ट में पूर्ण विराम और लास्ट में आएगा आपका ईमेल एड्रेस।
sumita@xyz.com। आपको एग्जाम में पत्र ऐसे ही लिखना है अगर अभिनंदन पत्र आता है तो। यह पत्र पूछा गया है 4 अंकों के लिए, और कभी भी अगर दौड़ प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, दोहा प्रतियोगिता या फिर क्लास में फर्स्ट आने पर, तो इन सब जगहों पर आप ये कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कहानी लेखन 4 अंकों के लिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है कि कहानी लेखन में आपको ऑप्शन दिया गया है गद्य आकलन। अगर आपके पास समय की कमी है और आप ज़्यादा नहीं लिख सकते तो मैं बोलूँगी कि आप गद्य आकलन करिए, क्योंकि उसमें हमें केवल 4 प्रश्नों को तैयार करना है और जो कहानी है वो एटलीस्ट आपको 1.5 पेज तो लिखनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कहानी लेखन है क्या। मुद्दे दिए गए हैं कि एक लड़की रहती है और उसकी दादी जो है बहुत बीमार हो जाती हैं। लड़की दादी के साथ अकेली रहती है। एक बार उसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह अब क्या करे, लेकिन लड़की ने घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और समय रहते उसने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी समझा। डॉक्टर के पास वह गई, डॉक्टर उसे घर पे आया और दादी जी का इलाज किया उसने। इस तरह समय रहते डॉक्टर को सूचना देने पर उसकी दादी की जान बच जाती है और डॉक्टर उसकी प्रशंसा करता है कि तुमने बिल्कुल सही समय पर अपनी दादी का उपचार कराया है। यह था कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलेगी कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए बल्कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो यह कहानी आप अपने अनुसार 1.5 पेज का लिख सकते हैं। अब बात करते हैं गद्य आकलन के 4 अंकों के लिए। गद्य आकलन होता क्या है, इसे आप प्रश्न निर्मिति बोल सकते हैं, जिसमें एक पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ को पढ़ के उसी पैराग्राफ में से 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं जिनका आंसर भी उसी पैराग्राफ में हो। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, व्यापार और वाणिज्य यानी कि बिजनेस और कॉमर्स ने यातायात के साधनों को सुलभ बनाने में योग दिया है। यद्यपि यातायात के साधनों में उन्नति युद्धों के कारण भी हुई है, तथापि युद्ध स्थायी संस्था नहीं है। व्यापार से रेलों, जहाजों आदि को प्रोत्साहन मिलता है और इनसे व्यापार के आधार पर हमारे डाक तार विभाग भी फले फूले हैं। व्यापार ही देश की सभ्यता का मापदंड है। दूसरे देशों से जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह व्यापार के बल भरोसे होती है। व्यापार में आयात और निर्यात दोनों सम्मिलित हैं। व्यापार और वाणिज्य की समृद्धि के लिए व्यापारी को अच्छा आचरण रखना बहुत आवश्यक है। अब इस पैराग्राफ में से ही आपको प्रश्नों को तैयार करना है। पैराग्राफ बिजनेस के बारे में था। पहला प्रश्न होगा, किसने यातायात के साधनों को सुलभ बनाने में योग दिया है? आंसर होगा व्यापार और वाणिज्य, लेकिन आंसर लिखना नहीं है। दूसरा प्रश्न बनेगा, व्यापार से किसे प्रोत्साहन मिलता है? व्यापार से रेलों, जहाजों आदि को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा प्रश्न है, व्यापार के आधार पर कौन सा विभाग भी फला फूला है? उसका आंसर डाक तार। अगला प्रश्न है, क्या देश की सभ्यता का मापदंड है? आंसर होगा व्यापार। एक और प्रश्न बनता है, व्यापार और वाणिज्य की समृद्धि के लिए व्यापारी का आचरण कैसा होना चाहिए? इसका आंसर होता है अच्छा। तो इस प्रकार से आपको केवल 4 प्रश्न बनाने हैं, 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। प्रश्न है गद्य आकलन यानी कि प्रश्न निर्मिति। अब बात करते हैं आखिरी 2 प्रश्नों की। विज्ञापन लेखन है, कंपलसरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर लगभग 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। टॉपिक है फूलों की प्रदर्शनी। उनमें विशेषताएं डालनी है आपको, स्थान, समय और संपर्क। इसका आंसर होगा, आपको इस तरह से बॉक्स के अंदर ही विज्ञापन को तैयार करना होता है ताकि आपका विज्ञापन बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे। टॉपिक है फूलों की प्रदर्शनी, रंग बिरंगे फूलों का महोत्सव, फूलों की प्रदर्शनी। अब विशेषताएं क्या है? गुलाब, कमल, जीनिया, मोगरा इत्यादि फूलों का भंडार, रंग बिरंगे फूलों की सजावट सहित, किफायती दाम में उपलब्ध, आकर्षक ऑफर के साथ। उसके बाद स्थान का मुद्दा डालना है, रानी बाग, भायखला। समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। संपर्क है 2332422409 और ईमेल आईडी होगा abc@xyz.com।
तो इस तरह से आपको एकदम सरल भाषा में अपने विज्ञापन को तैयार करना है, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे तो हाईलाइट ज़्यादा करिए पेन से ही, बार बार सारे जो मेन कंटेंट है, मुद्दे हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा दिखने लगता है आपका विज्ञापन। अब बात करते हैं निबंध लेखन की, यानी कि ऐसे राइटिंग। 70 से 80 शब्दों में लिखना है। एक विषय है, कोई भी एक विषय पर समय का सदुपयोग, या फिर मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। पहला जो है वो एक वैचारिक निबंध है और दूसरा एक आत्मकथनात्मक निबंध है। हम लिखते हैं समय का सदुपयोग। टॉपिक है समय का सदुपयोग पर निबंध 70 से 80 शब्दों में। संसार में समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान धन माना गया है, अतः हमें इस मूल्यवान धन अर्थात समय को व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। इसके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, समय किसी की प्रतीक्षा करता नहीं। समय का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, यदि स्वास्थ्य खो जाए तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौट कर नहीं आ सकता। कितनी बड़ी बात लिखी गई है, ये जो एकदम सच है कि आपका धन वापस कमा सकते हैं, स्वास्थ्य कमा सकते हैं वापस दवाओं के द्वारा, लेकिन जो समय बीत जाता है वो लौट कर दोबारा नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। प्रतिस्पर्धा के आधुनिक युग में तो समय की महत्ता और भी बढ़ गई है। आज समय गंवाने का अर्थ है प्रगति की राह में स्वयं को पीछे धकेलना, यानी कि अगर समय अनुसार कोई भी काम करते हैं तो आप लोगों के बीच में रहेंगे, अन्यथा आप कंपटीशन से पीछे हट जाएंगे। प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पल एक बार गुजर जाते हैं वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आते। अगला पैराग्राफ है, सफलता के लिए यदि व्यक्ति समय रहते प्रयास नहीं करता तो वह जीवन पर्यंत ठोकरें खाता रहता है और उसकी सफलता मृग तृष्णा की भांति उससे मीलों दूर रहती है। अतः यह आवश्यक है कि यदि संसार में हम एक अच्छा और सफल जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हर समय के महत्व को समझें और हर क्षण को उसकी पूर्णता के साथ जिएं। यानी पढ़ने के समय आप पढ़ाई करिए, खेलने के समय आप खेलिए, हर चीज़ का एक समय होता है और उसे उसी समय पर पूर्ण कर लीजिए, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान लाइफ में बन सकते हैं। समय को यदि हम और विस्तृत रूप से समझें तो कह सकते हैं कि समय ही विश्व का निर्माता और विनाशक है। यह सदैव गतिमान है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए यह कभी नहीं रुकता, उसकी यह शाश्वत प्रकृति है, सृष्टि के आदि से और भविष्य के शाश्वत बनी रहेगी। यानी कि यह सत्य है कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। विद्यार्थी जीवन में समय की उपयोगिता तो और भी बढ़ गई है, क्योंकि यह वह समय है जब मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। इस अवस्था में यदि वह समय के महत्व को नहीं समझ पाता तो आगे उसे उसके महत्व को आत्मसात करने में बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ने के टाइम पढ़ाई करिए और बहुत गहराई से, बहुत लगन से पढ़िए, क्योंकि ये जो आपका विद्यार्थी जीवन है लौट कर नहीं आता। एक बार आपकी पढ़ने की उम्र निकल गई तो दोबारा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। वे सभी छात्र छात्राएं जो विद्यार्थी जीवन में समय के महत्व को समझते हुए इसका पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं तथा लगन और परिश्रम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही बड़े होकर ऊंचे और महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन होते हैं। परंतु वे विद्यार्थीगण जो केवल खेल व कुसंगति में अपना समय नष्ट करते हैं, वे जीवन पर्यंत अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहते हैं, यानी कि प्रयत्न करते रहते हैं। समय रहते कार्य न किया गया तो बात नहीं बन सकती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय की महत्ता समझते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय को महत्व नहीं देता, समय काल भी उसे महत्वहीन कर देता है। जीवन का यही कटु सत्य है। इसका अर्थ यह है कि जो इंसान समय को सिर्फ वेस्ट करता है, टाइम बर्बाद करता है, तो एक बार ऐसा आता है कि वह खुद बर्बाद हो जाता है। यही जीवन का सत्य है, यानी कि हमें समय की इम्पोर्टेंस को समझना है। यह निबंध 6 अंकों के लिए पूछा गया था। तो इस तरह से मार्च 2019 हिंदी लोकवाणी का प्रश्न पत्रिका सॉल्व हुआ। मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए एक और प्रश्न पत्रिका लाऊं और उसे सॉल्व करूं, जिससे आपको बोर्ड पत्र को सॉल्व करने में इजी हो। इस तरह से वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।